मेरे मॉम से शादी करने के बाद मेरे डैड कैदी थे और मेरी मॉम उनकी जेलर थी। ये उन दोनों का एक टाइप का डील था। दिस वॉज द डील इन देयर मैरिज कि डैड किसी भी औरत से बात करते, हंसते, बात करते, कैजुअली बात करते, कॉन्वर्सेशन करते, तो ये उनके लिए मना था। मॉम को अगर पता चल जाता था, घर में बहुत 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 बड़ा झगड़ा हो जाता था, बहुत बड़ा झगड़ा। उनके ऑफिस से टेलीफोन ऑपरेटर जो फीमेल थी, फीमेल टेलीफोन ऑपरेटर का कभी कभी कॉल आता था कि मिस्टर राव हैं, ज़रा उनको फ़ोन दीजिए। मेरी मॉम कहती थी बताइए क्या बात है, उनसे जो भी कहना है मैं कह दूंगी। और अगर 2-3 दिन कंटिन्यूसली वो टेलीफोन ऑपरेटर का फ़ोन आया तो मेरे डैड को मेरी मॉम पूछती थी वो टेलीफोन ऑपरेटर तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही है। अब उन दिनों में विधवाओं को जॉब्स दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ विधवा है तो रोजी रोटी कमाने के लिए एक ज़रिया चाहिए, ऐसे करके उनको जॉब्स दिए जाते थे। नहीं तो नॉर्मली जर्नलिस्ट के बीच में औरतों का कोई काम नहीं था। तो ये विधवा थी, इससे तो मेरा मॉम का सस्पिशन और इनसिक्योरिटी और भी बढ़ गया। वो विधवा है, वो तुमको कैप्चर करना चाहती है। उस औरत को करीब करीब मॉम ने सौतन जैसे बना के रखा था, यानी वो शी हैड नथिंग टू डू विथ माई डैड। लेकिन मेरे डैड से कहलवाती थी कि तुम कहो अपने मेल कलीग्स को फ़ोन करने को कहो, कह दो कि ये विधवा तुम्हें फ़ोन न करे, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे डैड उनके बहनों के साथ भी अगर बैठते थे ना तो बच बच के बैठते थे, बहुत डरना पड़ता था। जबकि शादी के पहले मेरे डैड उनके भाई बहनों के लिए बहुत स्पेशल थे, उनका बहुत स्पेशल रिश्ता था, ज़बरदस्त स्पेशल बॉन्डिंग था उनका। लेकिन शादी के बाद ये सारा बॉन्डिंग सब ख़त्म। मेरे मॉम एंड डैड का जो शादी था वो लव मैरिज था और वो दोनों का प्यार तो प्यार ही था, इट वॉज डेफिनेटली लव। और दिखता था, डैड बहुत प्रोटेक्टिव थे मॉम के लिए, लेकिन डैड उनके कैदी थे, ही वॉज अ प्रिजनर। और मॉम कभी कभी जब डांटती थी उन्हें कि तुमने इस औरत से ज़्यादा बात कर लिया, ये टाइप से, तो उनका एक लाइन था जो मुझे आज तक याद है। वो कहती थी तुम कन्नड़ में कहते हैं चेन बिट्टा नाई, यू चेन बिट्टा नाई आगे ओढ़ती, तुम चेन छोड़े हुए किसी कुत्ते, यानी कुत्ता जिसको चेन में रखते हैं, घर में रखते हैं, अगर चेन छूट जाता है तो कुत्ता जिस तरह से भागेगा इधर उधर, आवारा कुत्ते की तरह तुम भागते हो। ये मॉम का कहना था। अब औरतों का जो नैगिंग पावर होता है ना, ऑफ कोर्स डैड बहुत फिजिकली तो बहुत ही स्ट्रांग थे मॉम से, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ से क्या होता है, क्योंकि इमोशनल जो पावर होती है औरतों का, कि एक मर्द अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को नर्क बना देने का जो पावर होता है, घर के अंदर झगड़ा कर कर के, दिमाग ख़राब करके, यानी हॉरिबल ज़िंदगी कर देती हैं, तो मर्द लोग डरते हैं। मर्द लोग इस पावर से, इस सुपर पावर से डरते हैं। फिज़िकल स्ट्रेंथ से क्या होता है, आप मारपीट ही करोगे ना, वो आपकी इमोशनल मारपीट कर देते हैं औरतें। ज़बरदस्त पावर होता है इमोशनल मारपीट करने का। आपका फिज़िकल मारपीट कभी कभी कम लगेगा कि भाई ये क्या है, मर्द का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये मैं इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं इस बात के कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक सवाल कर रहा हूँ।
सभी मर्दों से। अब हर मर्द का सिचुएशन इतना एक्सट्रीम नहीं होता है कि उसकी बीवी उसको उसके लाइफ को जहन्नुम कर देगी, वैसे नॉर्मली ये टाइप का एक्सट्रीम सिनारियो नहीं होता है। ये तो मेरे मॉम एंड डैड का स्पेशल केस था शायद। लेकिन मॉम्स या वाइफ्स फिर भी अपने हस्बैंड्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख सकती हैं, इंक्लूडिंग मेल फ्रेंड्स पे। तुम्हारे लिए वो फ्रेंड ठीक नहीं है, वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, इससे नाता तोड़ दो, इससे नाता तोड़ दो, उससे नाता तोड़ दो, इसके साथ इतना घुल मिल के मत रहो, इसको फ़ोन मत करो। ये टाइप से कंट्रोल भी करते हैं। यानी औरतों के साथ संबंध रखना वो तो एक बात है, लेकिन मर्दों के साथ भी संबंध रखना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जिनके मेल फ्रेंड्स करीब करीब रहते ही नहीं हैं। फीमेल फ्रेंड्स तो छोड़ ही दो, मेल फ्रेंड्स भी नहीं रहते हैं। उनके फ्रेंड से वो दूर हो जाते हैं, उनके परिवार वालों से वो दूर हो जाते हैं। जैसे मेरे डैड हुए थे, बहुत दूर हो गए थे। और ये एक टाइप का कैदी ज़िंदगी है। अब एक सवाल है कि शादी क्या कैद है, या क्या शादी को कैद होना चाहिए? शुड इट बी अ प्रिजन? कैन अ मैन हैव फ्रेंड्स, और कैन अ वुमन कंट्रोल हिम फ्रॉम हैविंग फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स आप कहोगे, हाँ मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में आजकल मर्द और औरत दोनों मिलते हैं। ऑफिसेस में मर्द और औरत दोनों मिलते हैं। पहले सिर्फ मर्दों का वर्क प्लेस हुआ करता था। फैक्ट्रीज में सिर्फ मर्द, हर जगह सिर्फ मर्द। उस सिचुएशन में औरतों से इंटरेक्ट करना अवॉइड करना बहुत मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट यू हैड टू गो आउट ऑफ योर वे टू इंटरेक्ट विद अ वुमन। आपको ढूंढना पड़ता था कि मैं किस औरत से इंटरेक्ट करूं। ऐसे इंटरेक्शंस नहीं होते थे। आपकी फ्रेंड की पत्नी आती थी तो साथ में फ्रेंड को लेके आती थी। यानी उस फ्रेंड भाभी भाभी कह के भी आप बहुत ज़्यादा उसके साथ क्लोज नहीं हो सकते थे। ये एक ज़माना था। आज का ज़माना कुछ और है। इट इज़ अ रिलेटिवली मोर फ्री वर्ल्ड, इट्स अ रिलेटिवली मोर ओपन वर्ल्ड। वर्क प्लेस में जो लोग मिलते हैं, मर्द औरत, कभी फीमेल बॉसेस होते हैं, कभी फीमेल जूनियर कलीग्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, अपने ही लेवल के लोग होते हैं, बहुत इंटरेक्शन, क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो औरतों का और मर्दों का इंटरेक्शन बहुत होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में एज अ बिजनेसमैन, मेरा प्रिंटिंग का बिज़नेस था, तो कई बार ऐसे होता था कि आई वुड हैव वेरी वेरी क्लोज इंटरेक्शंस विद विमेन, वेरी रादर क्लोज फ्रेंडशिप्स। प्रोफेशनल अपनी जगह, लेकिन फ्रेंडशिप भी हो जाता था और अच्छा फ्रेंडशिप होता था, वेरी क्लोज फ्रेंडशिप। सेक्स वेक्स तक नहीं पहुंचा कभी भी, लेकिन वाइब्स भी रहते थे। इट वुड गिव वाइब्स ऑफ मैन वुमन फ्रेंडशिप। इंटेलेक्चुअली हम एक दूसरे के साथ बहुत शेयर करते थे, और काम के हिसाब से भी काम भी अच्छा होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट वाज प्योरली प्रोफेशनल। सम ऑफ इट वाज नॉट प्रोफेशनल, सम ऑफ इट वाज फ्रेंडशिप, फॉर द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का एक मज़ा था। यानी ज़िंदगी के थाली पर ये टाइप के फीमेल फ्रेंडशिप्स का कभी कभी एक अचार पड़ जाता था या एक लड्डू पड़ जाता था, और मैं उसको बहुत एंजॉय करता था, क्वाइट फ्रैंकली। ओके, इवन ड्यूरिंग माई मैरिड लाइफ बीच बीच में हुआ है। नथिंग सेक्सुअल, नथिंग फिजिकल, बट डेफिनेटली केमिस्ट्री एंड डेफिनेटली एंजॉयबल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शुड योर वाइफ रिस्ट्रिक्ट यू? मैं मर्दों से पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे?
क्या आपकी शादी जो है वो इस टाइप का है कि हम दोनों हथकड़ियाँ पहन रहे हैं, तुम और मैं, पति और पत्नी, और हमारी शादी एक हथकड़ी है कि तुम मुझसे दूर थोड़ा भी नहीं जाओगी, मैं तुमसे दूर थोड़ा भी नहीं जाऊंगा। तुमने अगर किसी मर्द के साथ हंसकर बात कर लिया तो तुम्हें भगवान बचाए, बहुत झगड़ा होगा। और मैंने भी अगर किसी औरत से बात कर लिया तो मुझे रोक देना। ऐसे कहते कोई नहीं है, लेकिन इस टाइप का डील हो सकता है और होता है। अब मेरा सवाल है, या फिर कभी कभी वन साइडेड डील भी होता है। मर्दों के लिए वन साइडेड डील ऐसे होता है कि मर्द जाके किसी से भी बात करे, लेकिन अपनी पत्नी को बात करने नहीं देता है। और अगर पत्नी के साथ कोई हंसकर बात करता है, कोई ज़्यादा फेमिलियर होता है, तो आदमी बहुत गर्म हो जाएगा और बोलेगा तेरे को इससे क्या वास्ता है, क्यों तेरे पास बार बार आ रहा है वो, क्यों तेरे साथ बात कर रहा है, तू उसको क्यों एंटरटेन कर रही थी, तू क्यों हंस रही है, वो हंसे तो हंसे, वो जैसे भी करे, लेकिन तू क्यों उसके साथ हंस रही है, तू क्यों उसको यानी इतना भाव दे रही है। काट दे, कट ऑफ द रिलेशनशिप, कल से मिलना मत उससे, उसको वैसे ही उसका फ़ोन आए तो कट कर दो फ़ोन को, वगैरह वगैरह। ये टाइप से मेन कंट्रोल करते हैं, वन साइडेड होता है। मेन एज़ फॉर देमसेल्व्स, नहीं वो क्या है, मुझे तो बाहर जाके लोगों से मिलना होता है। कुछ शादियों में औरतें वन साइडेड कंट्रोल करते हैं। मेरे मॉम एंड डैड के केस में ऐसा था, वन साइडेड था मॉम के साइड से। इन द सेंस मॉम के बहुत करीबी फ्रेंडशिप्स थे विथ मैन। हालांकि ऑफ कोर्स इट वाज एज फार एज आई कुड सी ऑलवेज एक प्रोफेशनल लेवल पे था, एज फार एज आई कुड सी। मॉम सोशल वर्कर थे, सोशल वर्कर मतलब एक्टिविस्ट, और बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शंस होता था, घंटों के लिए मीटिंग्स होते थे, नो पन इंटेंडेड। ऑफिसेस में, सचिवालय में, मंत्रालय में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, तो ये टाइप के उनके बहुत सारे मीटिंग्स होते थे, लोगों के घर में भी। तो ऑफ कोर्स उनका मैंने कभी फ्लर्टेशन ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन कभी वो भी देखा मैंने। कभी कभी वो तक देखा कि मॉम यहाँ पर फ्लर्ट कर रही है, मुझे दिख जाता था, मैं सेंस करता था कि ये वाइब कुछ अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे मॉम थोड़ा मज़े ले रही है, दोनों मज़े ले रहे हैं। कभी कभी मैं हुआ करता था, और मॉम ने शायद मुझे बहुत नादान समझा होगा क्योंकि मैं 9-10 साल का था, लेकिन मैं नादान नहीं था। आई कुड सेंस द वाइब। तो कभी कभी वो भी होता था। अब उन दिनों में लोग ऑर्थोडॉक्स थे, और गुजरात में औरत और मर्द एक दूसरे को भाई और बहन, नाम के पीछे बहन जोड़ ही देते थे। यानी कोई मॉम को पद्मा नहीं बोलते थे, पद्मा बहन या हितेंद्र भाई। अब ठीक है, हितेंद्र भाई और पद्मा बहन, लेकिन हितेंद्र भाई और पद्मा बहन, मैं जनरली जस्ट आई एम गिविंग यू रैंडम नेम फॉर हितेंद्र भाई, मॉम का नाम पद्मा ही था। लेकिन हितेंद्र भाई और पद्मा बहन के बीच में लेट अस जस्ट से कि इट वाज अ फ्रेंडशिप, डेफिनेटली एक फ्रेंडशिप था। अब समटाइम्स शॉर्ट लिव्ड फ्रेंडशिप, कुछ बरस के लिए, 1-2 साल के लिए फ्रेंडशिप चलता था, फिर ख़त्म हो जाता था, भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था वगैरह। अब दैट वाज अ फीचर ऑफ मॉम का एक फ़ीचर था कि उनकी दोस्ती हमेशा 2-4 साल चलती थी, और उसके बाद कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता था। बट दैट इज़ इरेलेवेंट। अब सवाल ये है, मॉम का तो ऑफ कोर्स एक वन साइडेड टाइप का डील था डैड के साथ, कि मॉम थोड़े फ्री थे, अपने आप को बहुत फ्री नहीं करते थे, लेकिन थोड़े फ्री थे।
मॉम डैड को तो बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ते थे, मॉम तो डैड को बहुत पकड़ के रखते थे। तो ये टाइप के वन साइडेड रिलेशनशिप भी होते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप शादी को एक तरह का कैद या एक तरह की हथकड़ी मानकर जाने को तैयार हो? आर यू विलिंग टू एंटर इनटू अ मैरिज ऑन द प्रेमिस कि शादी एक हथकड़ी है, सॉफ्ट हथकड़ी ही सही, सॉफ्ट हथकड़ी, नॉट वेरी हार्श, नॉट वेरी क्रूएल हथकड़ी, या छोटा सा सॉफ्ट जेल, बड़ा सा जेल, बड़ा जेल, चलो बहुत बड़ा जेल, लेकिन फिर भी जेल। अब बात कर सकते हो, लेकिन मतलब की बातें, बेमतलब की बातें मत करना, फ्रेंडशिप मत करना। आप बात कर सकते हो ऑफिस की बातें, लेकिन ऑफिस की बातों को घर पे मत ले आना। फ्रेंडशिप मत करना, उनका कॉल नहीं आना चाहिए। उनके कॉल अगर आए या उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आए, मैं चेक करते रहूँगी कि ये व्हाट्सएप में क्या है, कितना फीलिंग है। एक आधा ज़्यादा हार्ट इमोजी आ गया या कुछ ज़्यादा स्माइलीज होने लगे तो वाइफ पूछेगी, भाई ये क्या हो रहा है, आपका क्या है? या फिर हस्बैंड, यार ये कौन है, ये शांतनु कौन है? ये शांतनु कैसे तुमको पहचानता है, कैसे जानता है? हाउ डू यू नो हिम, हाउ डज ही नो यू? ये शांतनु क्यों तुम्हारे साथ इतने व्हाट्सएप चैट्स कर रहा है, फॉरवर्ड्स भेज रहा है, तुम रिटर्न कर रही हो, तुम स्माइली भेज रही हो, तुम थम्स भेज रही हो? इग्नोर करो ना शांतनु को। कौन है ये शांतनु? नेबर है। हाँ नेबर है, तो फिर क्यों इसको इतना घास डाल रही हो? इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। ये टाइप से व्हाट्सएप चैट्स को मॉनिटर करना, फ्रेंडशिप्स को कंट्रोल करना, रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करना, यानी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखना, एक दूसरे को मेरी भाषा में कैदी बना के रखना। सवाल ये है, क्या आपके लिए मंजूर है? क्या ये हेल्दी है? क्या ऐसे जीना चाहिए? अब क्या ऐसे जीना चाहिए में लोगों का जवाब कुछ ऐसे रहता है, कुछ लोगों का जवाब कि क्रिश देखो, ये सब करना ज़रूरी है, नहीं तो औरत बहक जाएगी, और मर्द के ऊपर भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, नहीं तो कोई आ जाएगी, कोई औरत आ जाएगी और तुम्हारे हस्बैंड को भगा के ले जाएगी। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं। बात तो सही है, दैट इज़ ट्रू। ऐसे औरतें भी हैं, ऐसे मर्द भी हैं जो होम ब्रेकर्स हैं, जो शादी को तोड़ देते हैं वगैरह। होम ब्रेकर्स है मतलब, अभी होम ब्रेकिंग की बात आती है तो दो तरीके से सोचा जा सकता है। एक ये होता है कि आपके बीच में इतना बड़ा दरार पड़ जाएगा कि आप अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे और ये अदर वुमन की बाहों में आप सब कुछ भूल जाओगे, अपने बीवी को भूल जाओगे, अपने बच्चों को भूल जाओगे, आपके घर बार को भूल जाओगे, डाइवोर्स दे दोगे। आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हैपन, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट हैपन, बिल्कुल होता है। वैसे आप गाड़ी लेके बाहर जाते हो रोड पे तो एक्सीडेंट्स भी तो होते हैं। माइनर एक्सीडेंट्स तो हर समय, यानी मैं ऐसे कोई मोटरिस्ट को नहीं जानता हूँ जिसने माइनर एक्सीडेंट, गाड़ी में डेंट पड़ गया, माइनर गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गया, एक आधा बार बाइक से गिर गए, ये टाइप से तो ऑलमोस्ट एवरी मोटरिस्ट एवर। मेजर एक्सीडेंट्स उतने सारे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन है मेरा, और शायद आप अग्री करो ना करो, कि मोटर एक्सीडेंट्स के डर से क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ दोगे? अगर गाड़ी चलाते हो तो मेरा मानना है कि यू शुड मिक्स। शादी एक कैद नहीं बन सकता। आप कहोगे ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और किसी ने आज कमेंट्स में पूछा भी, मैंने मेरे एक कल वाले वीडियो पे, कि क्रिश क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी का कोई किसी के साथ अफेयर हो? मैंने उसका जवाब दिया,
आज ऑफ कोर्स हम लोग वी आर क्वाइट सीनियर, तो ये सिचुएशन आज के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मेरा पॉलिसी हमेशा से ऐसा रहा है कि इफ शी हैज़ अ मेल फ्रेंड, मैं चाहूँगा कि शी शुड हैव अ फ्रेंड और 2 फ्रेंड्स और 5 फ्रेंड्स, आई डोंट नो। मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी का फ्रेंडशिप का जो रस है वो पूरी तरह से लिया जाए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। सो मेरे लिए और उसके मेरी वाइफ के लिए मेरा पॉलिसी अलग अलग नहीं है, मेरा पॉलिसी सेम है। क्या उसमें कुछ और हो सकता है? हो सकता है। केमिस्ट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केमिस्ट्री हुआ तो क्या, अगर किसी और मर्द के साथ आपकी वाइफ का केमिस्ट्री हुआ तो क्या? मैंने ये टाइप का जवाब दिया उसे कि मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा, मैं चाहूँगा कि उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। अब एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी टू दैट। मेरा एक सवाल है, ऑफ कोर्स एक डर लगा रहता है कि आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे से बढ़कर कोई और मर्द आके उसे ले गया तो, बहका के बहा के ले गया तो, मेरे से डबल पैसे वाला, मेरे से 10 गुना पैसे वाला बंदा आ गया तो, मेरे से ज़्यादा हैंडसम बंदा आ गया तो, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड बंदा उसे मिल गया तो, मेरे से ज़्यादा पर्सनालिटी वाला, मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, वो 6 फुट 3 इंच का अगर बंदा है, हैंडसम है, पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, ये सब है, और अगर वो बहका के ले गया तो, ये एक डर है। और ये डर आई थिंक हर मर्द का है, हर एक मर्द के अंदर ये इनसिक्योरिटी है। या पर्सनालिटी छोड़ दो यार, जस्ट केमिस्ट्री है, अमेजिंग केमिस्ट्री है उन दोनों की, जो मेरे साथ नहीं है वो केमिस्ट्री। अगर वो आके उसे बहका के ले गया तो, ट्रू, दैट इज़ अ फियर, दैट इज़ अ फियर। अब अगर वो फियर है, उसको किस तरह से एड्रेस करते हो, उस फियर को किस तरह से एड्रेस करते हो? मैं इस तरह से एड्रेस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो परमानेंटली ना बहक जाए। टेम्पररीली अगर डगमगा गई तो आई वुड अंडरस्टैंड। तो दिस अमाउंट्स टू सेइंग दैट यू आर गिविंग परमिशन टू योर वाइफ टू हैव एन अफेयर। आप अफेयर कर सकते हो, ऐसे परमिशन दे रहे हो, काइंड ऑफ। मैं ये परमिशन दे रहा हूँ कि मेरा घर जो है वो एक कैद नहीं है, इट इज़ नॉट अ जेल। ये घर से बाहर जाकर घूम के वापस आ सकती हो, और मैं तुम्हें गिल्टी नहीं फील करवाऊंगा। अगर बाहर जाने से तुम्हें एन्जॉयमेंट मिला, तुम्हें खुशी मिली, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला, तुम्हारे लाइफ में 2 लड्डू ज़्यादा लगे, ज़्यादा मज़ा आया, लाइफ में कुछ अच्छी मीठी यादें जुड़ गई, मैं क्यों ऑब्जेक्ट करूं उस बात पे? आप कहोगे थोड़ा साइकोलॉजी, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टांस है। हाँ, फिलोसॉफिकली सही है, फिलोसॉफिकल, लेकिन फिलोसॉफिकली सही आप सोचिए। और ये मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ज़िंदगी के अंदर मज़े, यानी यूँ तो है जिंदगा, क्या है वो गाना, क्या है, यूँ तो कम है जिंदगानी, उसमें उससे भी कम है जवानी, यू नो। वह ज़िंदगी वैसे ही छोटी है, उसके अंदर जवानी के साल और भी छोटे हैं। खुशी के पल कम है,
खुशी के पल लिमिटेड हैं, मिल जाते हैं, लेकिन इट इज़ इन लिमिटेड सप्लाई ना। क्या आपका हक बनता है कि आप किसी से कह सको, और वो भी किससे, जिसको आप जीवन साथी मानते हो, जिसको आप अपना जीवन साथी मानते हो, अपनी प्रेमिका मानते हो, अपनी वाइफ या आपका हस्बैंड फॉर दैट मैटर, इफ़ अ वुमन इज़ लुकिंग एट इट, क्या आप अपने हस्बैंड से ये कहोगे कि मैं इनसिक्योर हूँ इसलिए तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय नहीं करोगे, तुम जिंदगी को कैद बना के जियोगे और मैं हूं तुम्हारी जेलर, तुम हो मेरे कैदी। नॉट नेसेसरीली अ जेलर जो नैगिंग, चिल्लाउइंग, मारपीटिंग, नॉट नेसेसरीली वेरी लाउड, लेकिन पैसिव अग्रेशन, गुस्सा दिखाने के बहुत तरीके होते हैं, रूठ जाना, सल्क करना, जनरली लाइफ को मिजरेबल करना। तो ये टाइप से कर सकते हैं कि मैं वो टाइप की जेलर हूँ, सॉफ्ट जेलर, लेकिन फिर भी जेलर, और तुम मेरे कैदी हो और हमारी शादी एक कैद है, और तुम अपने लाइफ के एन्जॉयबल मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करोगे। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई खुशी का मोमेंट आए या खुशी का मौसम आए, इफ़ यू हैव ए फीमेल फ्रेंड और मैनी फीमेल फ्रेंड्स, मैं फीमेल फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज डेफिनेटली वो एक खुशी का मौसम है, खुशी, इट इज़ डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ प्लेजर एंड जॉय। और मैं फ्रेंड्स की ही बात कर रहा हूँ, मैं अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इज़ देयर अ रिस्क इट कैन टर्न इनटू एन अफेयर? या देयर इज़ अ रिस्क इट कैन टर्न इनटू एन अफेयर। आप साइकिल चलाते हो तो इज़ देयर अ रिस्क यू कैन फॉल डाउन? डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप साइकिल चला रहे हो और गिरने का रिस्क नहीं है। इन द सेम वे, हाँ, ये अफेयर मत करना, बट दोस्ती अगर है, दोस्ती तक रखो। अफेयर हो गया तो आई विल फॉरगिव यू। इट इज़ नॉट अ परमिशन। ऐसे नहीं है कि तुम करो, जाओ करो, शादी को अनस्टेबल कर डालो। नो, इट इज़ नॉट अ परमिशन। लेकिन कीपिंग इट अवे फ्रॉम एन अफेयर, जाओ दोस्ती करो, बी अ फ्रेंड, हैव गुड फ्रेंड्स। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का इकलौता आधार बनूँ, इकलौता मेल फिगर या फीमेल फिगर रहूं। मैं नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे अरे यार लेकिन उसके भाई तो हैं, उसकी फीमेल यानी औरत है तो उसके भाई लोग हैं तो हैं। मैं भी भाई लोगों से बनती है तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। सबकी बनती भी नहीं है, कुछ लोगों की बनती है। दे हैव गुड रिलेशनशिप्स, मेल रिलेटिव्स के साथ दे हैव गुड रिलेशनशिप्स। सम ऑफ देम दे डोंट हैव गुड रिलेशनशिप। अब क्यों है ऐसा? है भाई, भाइयों के साथ नहीं बनती है, नहीं तो भाई लोगों के साथ नहीं बनती है तो नहीं, और किसी के साथ नहीं, कोई फ्रेंड नहीं रहेगा। आई डोंट नो यानी जनरली आप एक ये अगर सोच के चलते हो कि लाइफ में अगर मिठास मिल सकता है तो नहीं मिलना चाहिए। लाइफ में अगर हाई पॉइंट, सी अल्टीमेटली जब आप बूढ़े हो जाओगे और किसी दिन तो मरना ही है, आपके लाइफ में कंटेंट क्या था? व्हाट वाज द कंटेंट जिसको आप देख के याद करोगे?
वो कंटेंट को अगर लिमिट करना है, नहीं तुमने शादी कर दी, बच्चे किए, नो लिमिट द कंटेंट, बस हो गया। अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो बच्चे शादी करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, या फिर शादी करके घर में आ जाएंगे। बच्चे लोगों की बीवियाँ, लड़कों की बीवियाँ घर में आ जाएंगी। लड़की हो तो शादी करके चली जाएगी, ओके। फिर ग्रैंड सन्स होंगे, यानी बस ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन। बस ये है अपनी ज़िंदगी, ये है अपने प्लेजर्स, ये है अपना सर्कल। बाकी सब ना ना नो नो। मेल फ्रेंड्स, हाँ मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन मेल फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो भाभी जी कह के तुम्हारी वाइफ के साथ फ्रेंडशिप ना करें। फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन फीमेल फ्रेंड्स भी, वाइफ के फीमेल फ्रेंड्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपको जीजू बोल के आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो जाए और आपके साथ बैठना, आपका हाथ पकड़ के फ्लर्ट करना नहीं होना चाहिए। नहीं, वो नहीं। बस कैसे हैं सर, कैसे हैं जी, नमस्ते जी कह के आना चाहिए, नमस्ते जी कह के जाना चाहिए, बस। दिस इज़ द एक्सटेंट एंड दिस इज़ द लिमिट ऑफ योर फ्रीडम। दिस इज़ द लिमिट। क्या आपको ये ठीक लगता है? मैं इतने से खुश नहीं था और खुश नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट, आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट लिमिट। हाँ, ड्रामा थोड़ा सा हो सकता है। अब ड्रामा कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ड्रामा बिटवीन कपल्स इज़ फाइन। थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, थोड़ा जेलसी वाला ड्रामा भी हो सकता है। यानी लेट अस होल्ड हैंड्स इंस्टेड ऑफ हैविंग हैंडकफ्स। बेड़ियाँ नहीं पहने, हथकड़ी नहीं पहना है, हम हाथ पकड़ते हैं, कभी हाथ छोड़ते भी हैं, कभी हाथ छोड़ते हैं और फिर बुलाते हैं, आजा हाथ पकड़ ले। जेलसी है, पॉसेसिवनेस है, लेकिन इतना जेलसी नहीं है कि शादी एक कैद हो जाए और कैद की तरह महसूस हो। इतना पॉसेसिवनेस है कि एक टुगेदरनेस है, एक अट्रैक्शन है, भाई आ जाओ यार, लौट जाओ यार, नहीं यार कितनी टाइम उसके साथ स्पेंड कर रही हो, आ जाओ यार, बहुत हो गया। इतना है। हाँ मैं आ रही हूँ, हम लोग हंस के लोटपोट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत मजाक की बातें चल रही हैं। हाँ अब चलो आके घर आके सुनाओ, आ जाओ। तो ये टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है ना, आपको नहीं लगता है? यानी लेट मी नॉट कॉल इट एन ओपन मैरिज, इट इज़ अ लिबरल मैरिज। लिबरल, देयर आर डिग्रीज ऑफ लिबरल, माना कि देयर आर डिग्रीज ऑफ लिबरल, देयर आर डिग्रीज ऑफ फ्रेंडशिप, देयर आर डिग्रीज ऑफ व्हाट इज़ अलाउड, व्हाट इज़ नॉट अलाउड, देयर आर डिग्रीज ऑफ परमिसिवनेस। लेवल 1 किसी को पसंद है कि कोई कहेगा नहीं लेवल 5 तक अलाउड होना चाहिए, ठीक है, लेवल 5 तक अलाउड होना चाहिए। लेवल 1 ये है कि भाई कोई आता है, हाँ आ जाओ मिलो, मेरी वाइफ को फ़ोन कर रहा है, ठीक है, वो फ़ोन कर रहा है, यू आर एन्जॉइंग योर कॉन्वर्सेशन, रोज़ कॉन्वर्सेशन एन्जॉय करते हो, हफ्ते में 4 दिन वो फ़ोन कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी घर पे आ जाता है, मिल लेता है, कभी कभी ये उसके घर पे जाती हैं, मिल लेती हैं वगैरह, इट्स फाइन। दैट इज़ लेवल 1 आई शुड थिंक, वो एक लेवल 1 है। लेवल 5 इज़ एन अफेयर। लेवल 5 इज़ एन अफेयर। लेवल 5 इज़ लाइक वो बाहों में बाहें डाल के घूमते हैं और समाज के, या तो समाज में खुल्लम खुल्ला घूमते हैं और समाज में सब लोग कहते हैं ये उसका बॉयफ्रेंड है। हॉलीडेज़ पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, ओके। और फिर भी तुम्हारा शादी रॉक नहीं होता है, और शायद ये इकलौता बॉयफ्रेंड नहीं है या है, दैट वेरीज। तो ये लेवल 5 है। बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 5 देर आर एटलीस्ट 3-4 लेवल्स, वेरियस लेवल्स ऑफ पॉसेसिवनेस, वेरियस लेवल्स ऑफ कंट्रोल, और उसके अंदर मॉड्यूलेट किया जा सकता है। लेवल 1 भी परमिसिबल नहीं है, नो। लेवल 0 क्या है?
सिर्फ काम का वास्ता, कि सिर्फ काम से मतलब रखो। कलीग कॉल कर रहा है तो काम से कॉल कर रहा है, बाद में खीखी मत करो उसके साथ, कोई हंसी मजाक मत करो, कीप इट फॉर्मल। ज़्यादा ये हो गया तो ज़्यादा इनफॉर्मल हो रहा है, नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, स्टॉप दिस, बस करो, ख़त्म करो। ये क्या है तुम्हारे ऑफिस में वो बंदा तुम्हारे, यानी व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड हिम? नो, नॉट एक्सेप्टेबल। कॉन्वर्सेशन हो सकता है, द कॉन्वर्सेशन इज़ फाइन। सी वन थिंग इज़, अगेन ये थोड़ा पैराडॉक्स है, कभी झगड़े हो सकते हैं कि मैं पॉजेसिव हूँ, नहीं तुम पॉजेसिव नहीं हो, तुम कंट्रोलिंग हो, ज़्यादा कंट्रोल कर रही हो, ज़्यादा, द कॉन्वर्सेशन कैन हैपन। झगड़े होने की मनाही नहीं है, झगड़ा इलेक्ट्रिक फेंस नहीं है, झगड़ा इज़ अ पोरस फेंस। झगड़े होने के बावजूद आप बहुत सारे काम करते हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। तो झगड़ा होना, बात होना, कॉन्वर्सेशन होना, ये मेरी दोस्त है, वो अभी वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन के रह गई है, तुम उसको पिक्चर में क्यों लेके जा रहे हो, मैं वो पिक्चर को पसंद नहीं करती हूँ, तुम उसके साथ फिल्म देखने जा रहे हो, ये तुम दोनों का क्या चक्कर है भाई? कहना अलाउड, कहना क्यों नहीं अलाउड है, और कहेंगे फिर जस्टिफाई भी करेंगे वगैरह। दैट इज स्टिल अ गुड लेवल 1 और अ लेवल 2 और इवन अ लेवल 3। ओके, दैट इज स्टिल अ लेवल 3 एंड अ वेरी एक्सेप्टेबल लेवल 3, कि भाई है, ये सब करते हैं, झगड़ा भी होता है, झिक झिक पिक पिक होता है घर में, पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। शादी उससे टूटता नहीं है। बच्चे लोग भी कहते हैं, ये शिल्पा आंटी आती है ना तो फिर मॉम एंड डैड के बीच में थोड़ा झगड़ा करवा के जाती है, लेकिन शिल्पा आंटी फिर भी डैड की फ्रेंड है। वैसे मॉम की भी फ्रेंड है, लेकिन ज़्यादा डैड की फ्रेंड है। और ये शांतनु अंकल आते हैं ना, तो शांतनु अंकल फिर मॉम शॉपिंग करने उनके साथ जाते हैं। शांतनु अंकल के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तो वो डैड ऑफिस में रहते हैं और शांतनु अंकल मॉम को शॉपिंग करवा के लेकर आते हैं। श्योर, श्योर, कैन इट बी दिस वे, कैन इट बी दिस वे? एंड इज़ अ मैरिज नॉट पॉसिबल ऑन सच टर्म्स? क्या शादी टूट जाएगा इतने में? अब आप कहोगे हाँ, शांतनु अंकल उनको कपड़े के दुकान में लेके जाते हैं तो वो चेंजिंग रूम में भी घुसता होगा। ओके, इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी कि शांतनु अंकल प्रिटेंड्स टू बी मॉम्स हस्बैंड। वेरी लॉट ऑफ फन देयर, लॉट्स ऑफ फन देयर, पॉसिबल। या शिल्पा आंटी को मूवी में मूवी दिखाने जाते हैं डैड, या पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहते हैं कि पिक्चर देख कर आए, फिर पता नहीं क्या उन्होंने किया। या श्योर, स्टफ कैन हैपन। कैन इट बी अ मैरिज? आई वुड से, मेरा कहना है, या मैरिज कैन कंटिन्यू अंडर दोज कंडीशंस ना। टूटता है क्या? टूटना ज़रूरी है क्या? इज इट नेसेसरी टू ब्रेक? इट्स नॉट एन ओपन मैरिज, इट्स अ लिबरल मैरिज। हो सकता है ना। चलिए, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू फूड फॉर थॉट। आपके दिमाग में थोड़ा सा शैतान डाल रहा हूँ, क्वाइट ऑनेस्टली। ओके, आपके दिमाग में शैतान डाल रहा हूँ, और आप लोग अगर रिएक्ट करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मॉडर्न फैमिली को, मॉडर्न फैमिली, मॉडर्न मैरिज, मॉडर्न रिलेशनशिप्स को मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ेगा, मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू, वो पुराने वाले फॉर्मूले नहीं चलेंगे। वो पुराना अपना जो घिसा पिटा, जो एक दूसरे को कैदी बनाना, वो ऑर्थोडॉक्सी, वो कन्वेंशंस, वो
पत्नी पे सस्पिशन करना। और ये अगर शांतनु अंकल, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि अगर शांतनु अंकल मम्मी के साथ चेंजिंग रूम में चले भी गए और उनको ब्रा पैंटीज़ में देख लिया या उससे कम में भी देख लिया और पप्पी चुम्मी कर लिया है, अभी तो मैं इसको बहुत ये चेंजिंग रूम वालों की दिल भी लाइक शिट यार, जेंट्स को नहीं अलाउड ही नहीं करना चाहिए, वैसे अलाउड करते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी तो लेडीज़ को अलाउ किया जाता है व्हेन इन अ मैन्स चेंजिंग रूम। अ मैन कैन गो इन एंड द वाइफ विल कम, अच्छा ये कैसा है, अंदर आ जाओ, मैं चेंज करके दिखाता हूँ शर्ट या पैंट। ये होता है पहले तो और भी होता था, आजकल थोड़ा कम होता है। तो अगर कुछ हुआ और अगर कुछ किया भी, तो मेरा एक सवाल है, अब क्या आपका दुनिया बदलने वाला, आपकी शादी को उजाड़ देने वाला, डाइवोर्स पे लेके आने वाला सब प्रॉब्लम है क्या? इज इट? एक आधा फ्लिंग हो गया, एक आधा नहीं, चलो 10-15 फ्लिंग्स हो गए, ओके, they had a physical relationship. Shantanu uncle had a physical relationship with your mom. Is that really a problem? Should it really be a problem? Does it change everything? Does it change everything? Did it change anything? या मॉम जिसके लिए सेक्स एक ड्यूटी था, उनके लाइफ में थोड़ा सा मज़ा आ गया, एक ड्यूटी से हटके थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा उनका दिल फ्लटर होता है। वो सिचुएशन हुआ एट द एज ऑफ 35 और 38। शांतनु अंकल ने शांतनु अंकल मॉम को उड़ान पे लेके गए, ओके, उड़ान खटोला। was it terrible? Is it a deal breaker? क्या उससे शादी टूट जाता है? क्या टूटना ज़रूरी है? Does your dad have to overreact? Does he have to overreact? Did he have to? Does he have to say मैं डिवोर्स कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं अपना नस काट लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा? Is it necessary to overreact? Is it necessary to slut shame? या फिर is that marriage sustainable? मेरा ओपिनियन है कि मैरिज इज सस्टेनेबल, नो? इज इट अ डील ब्रेकर? इज इट नेसेसरीली अ डील ब्रेकर, या हमारे रिएक्शन से हम तोड़ते हैं? इज इट नॉट कि हम अपने रिएक्शन से तोड़ते हैं? डैड के साथ शिल्पा आंटी पिक्चर देखने गई। आफ्टर दैट डैड एंड शिल्पा आंटी मेड आउट, ठीक है, बहुत करीब हो गए, और इस करीबी में कुछ 2-3 महीने चले। मम्मी के साथ थोड़ा ठंडा चला, शिल्पा आंटी के साथ गरम चला, घर में कभी कभी झगड़ा चलता था, ताने बाने होते थे, हाँ जाओ तुम्हारी वेट कर रही है शिल्पा, मैं क्या करूं, जाओ वो गरम रोटी तुमको खिलाएगी, जाओ उसका तवा गरम है, जाओ रोटी सेक लो, शिट लाइक दैट। 2-3 महीने हुए, फिर शिल्पा आंटी का तवा उतना गरम नहीं रहा और डैड रोटी सेकने वापस मॉम के पास। इज इट अ टेरिबल सॉल्यूशन? इज इट अनएक्सेप्टेबल? इज इट रियली अनएक्सेप्टेबल? मॉम ओवर रिएक्ट करेगी तो भाई शादी टूट जाएगा। ओवर रिएक्ट करना ज़रूरी है क्या? इस शिल्पा में भी आउट टू ब्रेक द मैरिज। शिल्पा शायद शादी को तोड़ के डैड को लेके जाना चाहती है, पॉसिबल है, ओके। लेकिन डैड अगर थोड़े लेवल हेडेड है और शिल्पा के साथ भाग जाने वाले नहीं हैं, और वो कहते हैं भाई शिल्पा जैसी भी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ ना मेरी वाइफ है,
और जो भी था जैसे भी था मज़ा आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन मैं अपने फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। इज़ इट नॉट पॉसिबल? इज़न्ट इट पॉसिबल कि इस तरह की भी फैमिली हो? इज़न्ट इट पॉसिबल कि हम और सिक्योर तरीके से रह सकते हैं, और टॉलरेंट तरीके से रह सकते हैं, और लिबरल तरीके से रह सकते हैं? यानी मोनोगमस मैरिज, डज इट हैव टू बी अ मोनोटोनस मैरिज? मोनोगमी, एक मर्द एक औरत शादी करते हैं, उसको मोनोटनी में रहना ज़रूरी है क्या? इज़ इट नेसेसरी? इज़ मोनोगमी का कंडीशन है मोनोटनी? इज़ इट? पूछिए अपने आप से। मेरा शैतानी दिमाग है, मैं आपके सामने शैतानी सवाल रखता हूँ और ये शैतानी आइडियाज़ रख रहा हूँ, और शैतानी आइडियाज़ को आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो ये आपके ऊपर है। आई एम ओनली पुटिंग अ टॉपिक आउट फॉर कॉन्वर्सेशन। आप लोग सोचो। चलिए, शुभ रात्रि, शबा खैर।